वेलकम टू डार्क नाइट लव टेरो। टुडेज टॉपिक उनका नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है इस रिश्ते में। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है होल रीडिंग रेजोनेट करे। ये इंसान आपकी तरफ किस तरीके का नेक्स्ट मूव और नेक्स्ट एक्शन ले सकता है, जिसकी तरफ से आप किसी मूवमेंट का एक्शन का वेट कर रहे हैं, उसकी तरफ से किस तरीके का एक्शन और नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा। क्या वो कोई नेक्स्ट मूव या एक्शन ले भी रहा है या नहीं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, मेडिटेट करें। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उस इंसान को सोचें, मेडिटेट करें उस इंसान के बारे में, ठीक है, उसकी इमेज को लेकर, उसकी पिक्चर को लेकर, वो इंसान आपको लेकर आपकी तरफ क्या नेक्स्ट स्टेप उसका हो सकता है, क्या नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूव हो सकता है। हाँ, जजमेंट कॉल है, ठीक है। यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ का भी कार्ड इसको कहा जाता है। कुछ चीज़ें ख़त्म होकर कुछ चीज़ें स्टार्ट होना, जैसे कर्मा बैलेंसिंग का कार्ड है ये, ठीक है। एक जजमेंट, एक डिवाइन कॉल है यहाँ पर, जैसे कि एक अवेकन होना, एक सोच से, एक थिंकिंग से बाहर निकलना। जो जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो उस इंसान ने आपको मल्टीपल टाइम रिजेक्ट किया है या तो एक्सेप्ट नहीं करा है आपका ऑफर। ये इंसान एक अवेकन हो रहा है इस ऑफर को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर, ठीक है। डिवाइन कॉल है आपके पार्टनर की तरफ, ठीक है। आपके पर्सन को जगाया जा रहा है इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ओके, ये इंसान एक इमोशनल लॉस फील कर रहा है, होपलेस एनर्जी है, शायद कुछ हो चुका है आप दोनों के बीच जो दोबारा सही नहीं किया जा सकता। या ये इंसान जैसे कि बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहा है, कोई एक्शन या मूवमेंट करे तो यहाँ पर एक चांस है। टू ऑफ कप्स पीछे मतलब कि हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ ये कप्स शेयर कर सकते हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी बैक ऑफ द माइंड चल रही है, ठीक है। ये इंसान जैसे कि शो नहीं कर रहा इंटरेस्ट आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव एनर्जी में नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, मतलब कि किसी तरीके से इस इंसान को जो है ना एक वो वाली एनर्जी इंसान आपको शो नहीं कर रहा, इसके दिल दिमाग में आपके लिए चल क्या रहा है अभी टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इग्नोर करने वाली एनर्जी या बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं कर रहा, जो इसके माइंड में चल रहा है, जो ये एक सैडनेस से गुजर रहा है, वो आपको बताना नहीं चाह रहा, ठीक है। सबसे पहले तो ये काफ़ी स्ट्रेस आउट है, इसने जो कुछ भी किया उस चीज़ का बर्डन, उस चीज़ का स्ट्रेस कैरी कर कर चल रहा है, ठीक है। उस चीज़ का गिल्ट लेकर चल रहा है। चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, बॉल आपके कोड में आ चुकी है, ठीक है। आपके पर्सन को बहुत कुछ चीज़ें जैसे कि डेस्टिनी रियलाइज़ करा रही है, डिवाइन रियलाइज़ करा रहे हैं। आपके पर्सन पास में क्या कुछ नहीं कर चुके इस कनेक्शन में, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन खुद को अकेला फील कर रहे हैं। जिस भी चीज़ को अप्रोच कर रहे हैं वो चीज़ आपके पर्सन के लिए ईज़ी नहीं है, जैसे कि आपके पर्सन के लिए पहले बहुत सी चीज़ें बहुत ईज़ी थी, जैसे कि बहुत एक बैड कार्मिक सिचुएशन में, लेकिन फिर भी इंसान जैसे कि बैठा हुआ है, एक्ट नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, एक्शन नहीं ले रहा, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि चीज़ आप लोग के बीच एक बेहतर हो सकती है, आप लोग के बीच किसी तरीके का बैलेंस आ सकता है। इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या जजमेंट कॉल हो रही है, क्या डिवाइन आपके पर्सन को एक मतलब कि एक अवेकन कॉल कर रहे हैं, ये कैसी अवेकनिंग है। ओके, आपके पर्सन को कहा जा रहा है एक्शन लो, अदरवाइज बाद में टाइम नहीं रहेगा। चीज़ों को अप्रोच करो, एक मतलब कि एक चीज़ों को क्लियर करो, एक्शन लो। एक एक्शन एनर्जी में आपके पार्टनर को लाया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। हम्म बहुत क्लैरिटी आपके पर्सन को दे दी गई है, बहुत क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी दिखा दी गई है, ठीक है। और वो क्लैरिटी आपके पर्सन को बहुत अकेलापन फील करा रही है, एक होपलेस फील करा रही है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के चेहरे सामने आए हैं, ठीक है। ये इंसान हाइट कर रहा है, ये इंसान एक स्टेबल फैमिली, मैरिज या कमिटमेंट की तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है। स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है। आपके पर्सन को पुश किया जा रहा है, अपने आप को स्टेबल करो, अपनी लाइफ को स्टेबल करो, ठीक है। एक्शन लो अपनी लाइफ स्टेबिलिटी के लिए, अपनी मैरिज के लिए, अपनी कमिटमेंट के लिए। आपके पर्सन को पुश किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। ओके। हम्म इस इंसान ने कभी बैलेंस नहीं करा, ये कनेक्शन इम्बैलेंस रहा, हमेशा आप वेट करते रहे कि इस इंसान को टाइम मिलेगा तो आपको वो वैल्यू देगा। आप लोग एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। एक फोर ऑफ कप्स मतलब कि ये दिखाता है इस इंसान की लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, बहुत जगह ये इंसान गया होगा, लेकिन एक सेटिस्फाई नहीं हो सका, एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकी, एक मेंटल पीस और सेटिस्फाई एनर्जी को जैसे कि अचीव नहीं कर सके, एक सेटिस्फेक्शन की तरफ ये नहीं जा सका। लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, बहुत लोग हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत लोग हैं जो अप्रोच करते हैं, बहुत लोग हैं जिस इंसान के साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर, कोई एडवाइस कर रहा है आपके पार्टनर को आपके और इस इंसान के रिश्ते के लिए, कोई बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को समझाना चाह रहा है, कोई गुड एडवाइस दे रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है, इस कनेक्शन के लिए।
क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी, आपके पर्सन मूव नहीं कर रहे, एक्ट नहीं कर रहे, अप्रोच नहीं कर रहे। अगर ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए आपके पर्सन को अचीव करने के लिए इसको अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है। एक मतलब कि इसको इसको एक्सेप्ट, इसको जो है ना एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में आना पड़ेगा, इसको अप्रूव करना पड़ेगा, इसको इसको अचीव करने के लिए इसमें एफर्ट डालनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, योर फीलिंग्स, इस इंसान की फीलिंग्स क्या चल रही हैं भाई। ये इंसान जो भी एक्ट कर रहा है, जो भी मूव कर रहा है, ये इंसान आपको छोड़ने की बहुत कोशिश कर रहा है, मैं आपको ये बताऊं, ठीक है। क्योंकि उसको ऐसा लगता है अब बहुत देर हो चुकी है, इस कनेक्शन को जान देना ही बेहतर है। क्योंकि जब इसकी लाइफ में ये कनेक्शन था या आप थे या सिचुएशन बेहतर हो सकती थी, तब इसने इसको इसको ये चीज़ नज़र आ रही है कि अब आप इसको सेल्फिश समझेंगे, क्योंकि ज़रूरत इसको है, ठीक है। आपको नहीं है वो ज़रूरत, नीड वो आपको नहीं है। अब ज़रूरत इस इंसान को है, ठीक है। अब कंडीशंस जो इसने लगाई थी ना, अब इसको ज़रूरत है आपकी, तो ये नीडी फील नहीं करवाना चाहता, इसलिए बहुत इसके लिए स्ट्रेस आउट है आपकी तरफ मूव करना, आपकी तरफ एक्ट करना या आपके साथ किसी सिचुएशन या कनेक्शन की तरफ आना, ठीक है। आपके साथ इस रिश्ते को अप्रोच करना काफ़ी डिफिकल्ट है इसके लिए, आसान नहीं है, ईजी नहीं है ये सब कुछ, ठीक है। ओके ओके, इस इंसान का नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। बहुत ज़्यादा सोचो विचार की एनर्जी है, डिसकंटेंटमेंट, ठीक है। यहाँ पर लेटिंग गो, ठीक है। यहाँ पर लेट गो, मैंने कहा ना, लेट गो करने की बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत सोच रहा समझ रहा है। डिवाइन टाइमिंग है आप लोग के रिलेशनशिप में, आपके पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को जाने दें, क्योंकि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक हो चुकी हैं, ऑब्स्टिकल से भर गई हैं। स्टेपिंग इल्यूजन, आपके पर्सन को कहा जा रहा है इल्यूजन से बाहर आए, चीज़ें अभी भी हो सकती हैं। अबंडेंस, इंसान अपने अबंडेंस को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, काम कैरियर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है, ग्रोथ को, एक पर्सनल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लग रहा है बहुत मुश्किल है इस रिश्ते में वो बैलेंस लेकर आना, वो पॉजिटिविटी लेकर आना, ठीक है। आपके पार्टनर को क्लैरिटी दिखा दी गई है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। आपके पर्सन के इर्द गिर्द के जो भी आपके फैमिली मेंबर्स थे, जो आपके एक हर्डल बन रहे थे, पैसा हर्डल बन रहा था, टॉक्सिक लोग हर्डल बन रहे थे, बहुत सारे लोगों की क्लैरिटी आपके पर्सन को, वो आपके पर्सन सोच के गए थे अदर साइड ज़्यादा ग्रास ग्रीन है, मुझे बहुत कुछ अच्छा मिल सकता है, वो अच्छा मिला नहीं, ठीक है। वो अच्छा मिला नहीं। अब एक अफसुर्दगी ये भी है, बहुत कॉन्फिडेंट होकर आपको रिजेक्ट किया गया था, या बहुत कॉन्फिडेंस था कि इस इंसान की लाइफ में उसको कुछ भी मिल सकता है, इसकी ज़िंदगी में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इसने चीज़ों को आपसे ख़त्म किया था। इसको ऐसा लगा था कि इसकी लाइफ जैसे कि किसी और ही न्यू फेस में एंटर कर जाएगी। इसके लिए अपने उस ईगो को छोड़ना, उस अक्कड़ को छोड़ना, आपके सामने आना और ये चीज़ फील करवाना आपको कि इसको आपकी नीड है। मतलब कि सामने से अगर ये ऑफर लेकर आएगा तो समझ जाए इसको नीड है। इसने हर ऑप्शन अपना आजमा लिया, ये अपने इसने हर तरफ अपने इर्द गिर्द घुमा के देख लिया कि आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं मिल सकता इसको, ठीक है। ये बात इसको वक्त ने रियलाइज़ कराई है, ठीक है। सिचुएशंस ने रियलाइज़ कराई है, इसके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट ने रियलाइज़ कराई है, ठीक है। इसका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है डिवाइन का। ये आपको, अगर ये आपको पहले मिल जाता वो वैल्यू वो वर्थ नहीं देता जो अब देगा, ठीक है। जिस तरीके की अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच अब आ सकती है वो पहले नहीं आती। कास्ट डिफरेंस या रिलीजन डिफरेंस है आप दोनों के बीच, कोई ना कोई इश्यूज हैं, ठीक है, या एज डिफरेंस है, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं देयर नेक्स्ट मूव। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ किस तरीके का हो सकता है। गिल्ट है, बर्डन है, स्ट्रेस है, आपको कहीं ना कहीं से दूर से देख ज़रूर रहा है, लेकिन बॉल आपके कोर्ट में है। आप इस वक्त बहुत बैलेंस और सेट हो चुके हैं मेंटली तौर पे, आप कोई वरिड नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं है, कोई स्ट्रेस आउट नहीं है। ये अपना कर्मा फेस कर रहा है। रियलिटी तो ये बताऊँ, इंसान स्ट्रक है अपनी लाइफ में, ठीक है, समझ नहीं पा रहा क्या करे, और आसान नहीं है आपकी तरफ आना, मतलब कि आपकी तरफ मूव करना, ठीक है। किसी की एडवाइस ले रहा है ये इंसान, क्लोज फ्रेंड की, क्लोज वन की, ठीक है। कोई है जो उसको एडवाइस कर रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए। एक दो राय में है, ठीक है, कन्फ्यूजन में है कि क्या करे। अपने इमोशंस आपके सामने रखे या तो इस कनेक्शन को जाने दे, ठीक है। कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे, एक मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी है। हम्म, ये यहाँ पर जो है ना, ये आपकी एनर्जी, आप यहाँ पे कनेक्ट एक एक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक साइकिल चाहते हैं, आप एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो इस इंसान के साथ, ये आपकी एनर्जी है। आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
अनकंडीशनल लव, ठीक है, एक प्योर लव और प्योर कनेक्शन के साथ आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं ये क्लैरिटी लेकर आए। आप कोल्ड हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लंट हो चुके हैं, लेकिन आपके लिए कनेक्शन अभी भी इम्पॉर्टेंट है। आप इसके कनेक्शन को सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, ठीक है। आपको चाहिए तो प्यार, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ चाहते हैं। आप नहीं चाहते इंसान आपके साथ अनस्टेबल सिचुएशन लेकर आए या फ्रेंड्स लेकर आए, फ्रेंड्स वाली टॉक लेकर आए। आप बहुत क्लियर कट टॉक चाहते हैं। आप मिस करते हैं, आप इसके साथ बातें करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, लेकिन थोड़ा-सा आपने खुद को होल्ड कर लिया। आपका खुद के ऊपर कंट्रोल आ गया है, अपने इमोशंस पे, अपने पैशन पे। आप खुद को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं, जो पहले नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? ये सिचुएशन ईज़ी हो सकती है, आपके कंट्रोल में है, क्योंकि आपका माइंड कंट्रोल में है आपके, ठीक है? आप इसके एक्शन का वेट कर रहे हैं, बहुत इसके क्लियर होने का वेट कर रहे हैं, ये इस रिश्ते में इस जगह क्या चाहता है आपसे, ठीक है? आप चाहते हैं ये क्लैरिटी लेकर आए, बहुत क्लियर होकर आए, आपके प्रेशर से ना आए, ठीक है? किसी के प्रेशर से ना आए, ये क्लैरिटी लेकर आए। आपने इसको एक मतलब कि एक ऑब्सेशन, एक डेस्परेशन से हटकर आपने इसको एक बिल्कुल एक क्लियर कट आपने इसको एक ऑप्शन दिया है कि सोचे, समझे और आपकी तरफ मूव करे। आपने अपने एक कोल्ड बिहेवियर से इसको ये चीज़ सिखा दी है या तो दिखा दी है कि इसको आपको एक राइट मूव चाहिए स्टेप, ठीक है? आपको एक बहुत ज़्यादा स्टेबल मूव चाहिए, क्योंकि आप एक स्टेबिलिटी के माइंडसेट में बैठे हुए हैं। आपको आगे फर्दर फ्यूचर प्लान करना है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छे से बात समझ रहा है। ये अब मूव भी बहुत सोच समझ के करेगा। अगर ये आपको हिंद में अब तक बातें बताता है, तो आपने भी बहुत सारी बातें इसको हिंद में बता दी हैं। आपके लिए मूव ऑन करना, आपके लिए किसी और को चूज़ करना इतना प्रॉब्लमिस्टिक नहीं रहा, ठीक है? अब इतना आप एक हलवा नहीं रहे, अब आप दूसरी कैटेगरी, दूसरे फॉर्म के इंसान बन चुके हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, ठीक है? आपको यूज़ नहीं किया जा सकता, आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, आपको फूल नहीं बनाया जा सकता। आप एक बहुत स्टेबल माइंड के साथ हैं, खुद को आपने स्टेबल ग्राउंडेड कर लिया, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। आप एक प्योर कनेक्शन चाहते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक का, ठीक है? ओके, यहाँ पर कुछ इस टाइप की एनर्जी है, इक्वलिटी पे बात होगी। आप इस तरीके के सिग्नल्स देख रहे हैं, इस तरीके की कम्युनिकेशन हुई है, आपने इस तरीके से बात करने की कोशिश करी, जो इसको ये बात समझ में आई है। आप सबकॉन्शियस माइंड में एक स्टेबल माइंडसेट के साथ बैठे हैं, आप किसी भी मेस को डील नहीं करेंगे, किसी भी अब्यूज़ या किसी भी टॉक्सिसिटी को डील नहीं करेंगे। आप इसकी इसकी एनर्जी से आप बॉदर नहीं हो रहे, इसकी स्टेबिलिटी से या इसके गुड लुक से या इसके मतलब कि किसी भी चीज़ से आप को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई आप इसको मतलब कि अप्रिशिएट नहीं कर रहे। आपकी नज़र में आपको समझ में आ गया अच्छाई क्या होती है, किस चीज़ों को अप्रोच करना चाहिए और कितना हद तक करना चाहिए, किस लेवल तक करना चाहिए। एक बैलेंस मेंटेन हुआ है आपके अंदर, ठीक है? तो आप उसको लेकर चल रहे हैं, उस बैलेंस को आप बैलेंस ही रखना चाह रहे हैं। आप अपने बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये बैलेंस क्रिएट हुआ है आपके सेल्फ में, ठीक है? और आपके पर्सन इस बैलेंस को देख रहे हैं। ये इंसान अब तक यूँ ही बहुत स्टबर्न हुआ है। आप अपनी जगह से हिलें, ठीक है? मतलब कि आप यहाँ पर अप्रोच करें, आप यहाँ पर इसको जैसे कि एक अप्रोच करें या इसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। ये आपके माइंडसेट के साथ आपका पेशेंस आज़मा रहा है दोबारा, एक पेशेंस लेवल टेस्ट कर रहा है ये इंसान, ठीक है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने स्ट्रांग हुए हैं, आपने पास्ट साइकिल से क्या लेसन लर्न किया है, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपको माइंड गेम्स की समझ आने लगी है। इंसान कब, कैसे और किस जगह माइंड गेम खेल सकता है, बहुत अच्छे से समझते हैं। तब किसी भी अब मतलब कि आप बहुत स्ट्रांग एक अवेकन हो चुके हैं पुराने माइंड गेम से। आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, आपको पता है कि कब क्या हो सकता है, ठीक है? देखिए, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है। अगर ये माइंड गेम खेलेगा तो आप इसका जवाब देने के लिए रेडी हैं, बहुत स्ट्रांगली रेडी हैं, ठीक है? आप यहाँ पर एक हीलिंग प्रोसेस में हैं। आपके पास सारे टूल्स हैं अपनी लाइफ को फिक्स करने के लिए, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, एक फेज़ क्लोज़ कर रहे हैं। आप चाहते भी यही हैं कि जो आपके साथ एक न्यू साइकिल बिगिन करना चाहे, वो एंटर करे, ठीक है? और ये इंसान कहीं स्टक फ़ील कर रहा है, मैरिज करना चाह रहा है, लेकिन काफ़ी कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में है। इसके इमोशंस आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हैं, बहुत सारे इमोशंस कैरी कर रहा है, लेकिन इसके लिए रिस्क टेकिंग करना आपकी तरफ आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग कर कर आना काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है? इस बात को अंडरस्टैंड करें। ये चीज़ इसके लिए काफ़ी मुश्किल है आपकी तरफ अपने इमोशंस को एक्सप्लेन करना। ये मैरिज करना चाह रहा है, कमिटमेंट की तरफ जाना चाह रहा है, अनमैरिड है, डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज करना चाह रहे हैं। क्लैरिफाई 5 ऑफ वेंस, यहाँ पे क्या आउटसाइडर इंटरफेयर है? इसके नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट सेक्शन की रीज़न कोई मोमेंट टू मोमेंट, भाई ये मोमेंट टू मोमेंट चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहा है। गो विद द फ्लो, ठीक है? गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ है ये इंसान, ठीक है?
एक्सपीरियंसिंग, ठीक है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा है इसने। भाई यहाँ पे आउटसाइड इंटरफेयर भी है, तो ये जानता है इसको इसकी ज़िंदगी खुद गुजारनी है, लोगों ने नहीं, ठीक है। एग्जिस्टेंस, बहुत से लोग हैं जो इसकी लाइफ में रोक टोक करने वाले हैं, लेकिन ये बहुत, जब ये खुद क्लियर हो गया तो कोई लोग कोई भी सिचुएशंस को हार्म नहीं कर पाएगी। क्लैरिफाई दी हैंगमैन। हार्मनी, इंसान हीलिंग की एनर्जी में है, ये इंसान बहुत सोच समझ कर एक्ट करना चाहता है। एक हार्मनी क्रिएट हो रही है इसकी लाइफ में। न्यू विजन, किसी न्यू विजन के साथ आगे बढ़ना चाहता है, पुरानी चीज़ों को लेट गो करना चाह रहा है, पुराने सिचुएशंस को छोड़ना चाह रहा है, ठीक है। ओके। स्ट्रेस, सबसे ज़्यादा एक स्ट्रेस रिलीज करना चाह रहा है, स्ट्रेस नहीं कर, ये स्ट्रेस रिलीज कर कर आगे बढ़ना चाह रहा है। एक्शन बहुत ज़्यादा डर के या बहुत ज़्यादा खौफजदा होकर या फेयरफुल होकर नहीं लेना चाह रहा, ये बहुत ज़्यादा पीसफुली कोई मूवमेंट करना चाह रहा है, क्योंकि इसको पता है चेंज, किसी तरीके का चेंज आपकी लव लाइफ में आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से ये इंसान अब डील करने वाला है। ये जो चेंज आएगा आप दोनों की मेच्योरिटी की वजह से आएगा। सॉरो, कोई बहुत अकेला है, कोई अपने आप में एक अकेला फील कर रहा है, एक अकेलापन फील कर रहा है। द सोर्स, यहाँ पे कुछ ना कुछ यूनिवर्स या डिवाइन गाइडेंस है जो यहाँ पर चीज़ों को एक पॉजिटिव की तरफ लेकर जा सकती है। किसी ने आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर करा है, इस इंसान ने आपको लोगों के साथ कंपेयर करा है, इस चीज़ का अफसोस है इसको, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ ये समझ रहा है जिस तरीके से आप एक गुड एडवाइज़र, गुड टीचर, ठीक है। इस इंसान और आपके बीच कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड है, ठीक है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। थंडर, एक डिवाइन इंटरवेंशन है जो इसको ये चीज़ रियलाइज़ कर रही है, द क्रिएटर। भाई यहाँ पे आपको डिवाइन सपोर्ट है, इस कनेक्शन में चीज़ें अनफोल्ड बहुत सारी 85 या 90% डिवाइन यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसने आपको पास्ट में लोगों से कंपेयर करा है, पास्ट में लोगों से मैच करा है, कौन ज़्यादा अच्छा है, आप अच्छे हैं, कौन अच्छा है, मतलब कि कंपैरिजन रहा है। लेकिन ये आपके विजडम को कंपेयर नहीं कर पाया, ये आपकी एक इंट्यूशन को, आपके एक सेंसिबल मतलब कि एक सेंसिबल एक माइंड को, आपके बहुत ज़्यादा एक मेच्योर माइंड को आपके किसी से कंपेयर नहीं कर पाया। इसको पता है कि आप में जो चीज़ है वो किसी और में नहीं है, ये एज फैक्टर से नहीं आती, ये विदाउट एज, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। एज कोई मैटर नहीं करती मेच्योरिटी के लिए। तो आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल इंसान हैं, आप इससे छोटे भी हैं तब भी सेंसिबल हैं, ठीक है। एक डिवाइन इंटरवेंशन है, आपके पर्सन को कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को सके दिखाई जा रही है, आपके पर्सन को एक आगे प्लान दिया जा रहा है कि व्हाट्स नेक्स्ट, आपको कहाँ मूव करना है, कहाँ जाना है। आपके पर्सन बहुत टाइम से स्टक थे अपनी लाइफ में, देखना चाह रहे थे आपके पर्सन के लिए सही क्या है। तो वो राइट टाइम है जहाँ डिवाइन इंटरवेंशन है, या तो डिवाइन आपके पार्टनर को एक रोशनी, एक लाइट, एक क्लैरिटी दिखा रहे हैं कि कहाँ मूव करना चाहिए, क्या चूज करना चाहिए, किस जगह आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। पुराने जो आपके पर्सन के बिलीफ सिस्टम है वो ब्रेक हो रहे हैं, इर्द गिर्द के जो टॉक्सिक लोग हैं वो दूर हो रहे हैं, उनके रियल फेस सामने आ रहे हैं। तो एक प्रोसेस है, ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ एक प्रोसेस चल रहा है, आप उसको समझें, प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।